गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से। हमने पिछले लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और उसमें पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप के गैमीट चाहिए, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलाइज टू ईच अदर एंड प्रोड्यूस ए जाइगोट। जाइगोट बनता है, जाइगोट इज डिप्लॉयड इन नॉर्मल कंडीशंस। और उसमें हमने इवेंट्स भी पढ़े थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटेन थ्री मेजर टाइप ऑफ इवेंट्स। The main event in the sexual reproduction is fertilization. That is the syngamy. यानी कि fusion of male and female gamete is the main event. अब main event क्या है? fertilization है, इसलिए sexual reproduction के जो events हैं वो इसी से ही बताए जाते हैं कि कौन से events होंगे। तो three main type of events we have studied in the last video. तो यहां अगर बात करें fertilization की, वो main event है। तो fertilization से पहले वाले event हो गए प्री, जैसे प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी, मेडिकल से पहले का टेस्ट प्री मेडिकल। तो वैसे यहां फर्टिलाइजेशन से पहले प्री, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और दूसरे टाइप के इवेंट हो गए फर्टिलाइजेशन के बाद वाले, दैट आर कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये हमने थोड़ा डिस्कस भी किया था। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा? तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें आपने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होना चाहिए? गैमीट होने चाहिए। तो मेल गैमीट हमने पढ़ा और फीमेल गैमीट हमने पढ़ा। तो गैमीट का जो फॉर्मेशन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, वो मेन इवेंट हो गया फर्टिलाइजेशन से पहले का। दूसरा, मैंने कहा था कि दोनों में से एक गैमीट जो है वो दूसरे के पास जाएगा, क्योंकि सिनगेमी तभी होगी जब दोनों गैमीट एक दूसरे के पास होंगे। और एक ज्यादातर क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। मोस्टली जो नॉन मोटाइल गैमीट होता है, जो नहीं चल फिर सकता, ऐसा गैमीट होता है कौन सा? एग, यानी कि फीमेल गैमीट। तो यहां अगर बात करें तो कौन सा मोटाइल होगा? तो ज्यादातर केस में मेल गैमीट। तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाता है और फिर उनका फ्यूजन होता है दोनों का, और फ्यूजन होकर के क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो ये जो प्रोसेस है गैमीट का ट्रांसफर होना, एक गैमीट का दूसरे के पास जाना, ये भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंटेन टू मेन प्रोसेसेस। पहला गैमीट का बनना और दूसरा गैमीट का ट्रांसफर, दैट आर कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर रिस्पेक्टिवली। तो यहां अगर बात करें तो इसमें लिख रखा है इसने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, उसमें दो चीजें होंगी, गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। गैमीटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब जनरेट होना, तो दैट इज द प्रोसेस। क्या है गैमीटोजेनेसिस? क्या है? डिफाइन करना हो तो रेफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमीट दैट आर मेल एंड फीमेल। ये प्रोसेस, गैमीट बनने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? गैमीटोजेनेसिस। और याद रखना, गैमीट ज्यादातर केस में, मोस्ट ऑफ केसेस में गैमीट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि वो मियोसिस से बनते हैं। कुछ एक केसेस ऐसे भी हैं जिनमें हैप्लॉइड गैमीट हैप्लॉइड पेरेंट से ही बनते हैं, तो वहां माइटोसिस भी होता है। पर ये डिफॉल्ट नहीं है कि मियोसिस से ही गैमीट बनेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में मियोसिस से गैमीट बनते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि हमेशा ही मियोसिस से बनेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहां गैमीट्स क्या है? हैप्लॉइड हैं। अब गैमीट्स बन तो गए, पर गैमीट की मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो कैसे दिखाई देते हैं, उसके बेसिस पर हम कई टाइप की बात करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिमिलर गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ डिसिमिलर गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां तीन पिक्चर्स हैं, पिक्टोरियल बनाए हुए हैं, तीन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें आप देखो, जो पहला पिक्चर है इसमें दो गैमीट्स हैं, मेल गैमीट भी है और फीमेल गैमीट भी है। अब आपको ये डिफरेंट आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। आपको अगर मैं कहूं कि इसमें अंतर खोजिए, तो आप अंतर खोजो दोनों चित्रों में, इसमें और इसमें। क्या आप बता सकते हैं? देयर आर नो डिफरेंसेस। मॉर्फोलॉजिकली वो क्या है? सिमिलर हैं। और अगर ऐसा गैमीट हो जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, तो उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, आइसोगैमीट्स। आपसे पूछे कि आइसोगैमीट्स क्या हैं, तो ऐसे गैमीट्स जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं एंड वेरी डिफिकल्ट टू, और मैं कह रहा हूं कि कर ही नहीं सकते, वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई सेपरेट मेल एंड फीमेल गैमीट। दोनों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, पता ही नहीं लगता कौन सा मेल कौन सा फीमेल। दीज कंडीशंस आर कॉल्ड एज आइसोगैमेटिक कंडीशन, और ये आइसोगैमीट्स हैं। और किस में होते हैं? एग्जाम्पल दिया इसने एक एल्गी का, क्लेडोफोरा का। क्लेडोफोरा के अंदर ऐसा होता है, तो आप ये एग्जाम्पल भी याद कर लेंगे। सेकेंड इज हिट्रोगैमेटिक। हिट्रोगैमेटिक का मतलब, हिट्रो का मतलब डिफरेंट,
जैसे सेकंड डायग्राम देखो, इसमें कितनी सेल्स दिखाई हुई हैं, आपको दिखाई दे रही हैं क्या? ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें 2 सेल्स दिखाई देंगी, एक बड़ी सेल है और एक छोटी सी है। तो इसमें जो गैमीट्स हैं वो काफी डिसिमिलर हैं, यानी कि आप उनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से एक मेल होगा और एक क्या होगा, फीमेल होगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो हेट्रोगैमेटिक कंडीशन, और हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में भी एक स्पेशल टाइप है। ये जो डायग्राम जो दिखाया हुआ है, इतना ज्यादा साइज में डिफरेंसेस हैं। जो सेकंड डायग्राम है ये है फ्यूकस का, एक एल्गा है, उस एल्गा के अंदर ये हेट्रोगैमेटिक कंडीशन है। ये क्लेडोफोरा में तो सिमिलर था, और ये एल्गा कौन सी, फ्यूकस, फ्यूकस के अंदर क्या है, डिफरेंट है। तीसरा है कि यहां अगर हम बात करें तो एक हेट्रोगैमेटिक कंडीशन का एक और उदाहरण है जो ह्यूमन बीइंग में है, यानी कि मेल गैमीट जो स्पर्म है उसका शेप अलग है, 2 मेल गैमीट दिखाए हुए हैं यहाँ स्पर्म, और फीमेल गैमीट कैसा है, स्पेरिकल शेप में है। तो इसका मतलब यहां भी डिफरेंसेस हैं, हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो ये भी एक टाइप से क्या हुआ, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन हुआ। तो आइसोगैमेटिक कंडीशन को हम होमोगैमेटिक कंडीशन भी कह सकते हैं, आइसोगैमेटिक कंडीशन। और बहुत सारों में मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप होते हैं, उसको आप क्या कहेंगे, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन। और जो मेल गैमीट है उसको नॉर्मली बोला जाता है स्पर्म, और उसका दूसरा जो नाम है वो है एंथीरोजॉइड। तो एंथीरोजॉइड भी कह सकते हैं आप, और स्पर्म भी, दोनों एक टर्म सेम है। ऐसे ही जो फीमेल गैमीट है उसको आप क्या कहेंगे, एग और ओवम, यानी कि एंथीरोजॉइड एग के साथ फर्टिलाइज करे या स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज करे, तो दोनों अलग अलग गैमीट हो गए। मेल एंथीरोजॉइड या स्पर्म कहलाता है, और फीमेल एग या ओवम। नेक्स्ट है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। अब हम यहां बात करते हैं कि जो गैमीट प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिमिलर इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल है, एक ही इंडिविजुअल है जिसमें दोनों गैमीट बन रहे हैं, या डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। तो उसके आधार पर भी हम यहां आइडेंटिफाई कर पाएंगे भी अलग अलग टाइप के होंगे। जैसे आपने +1 में कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे, उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स यहां हमारे पास हैं कि प्लांट्स जो ऐसे हैं जिनमें फ्लावर में क्या होता है, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। आपने 10th क्लास में डायग्राम भी पढ़ा था फ्लावर का, जिसमें आपने पढ़ा कि एक स्ट्रक्चर तो ये होता है जिसको आप क्या कहते हैं, गाइनोशियम, और एक स्ट्रक्चर फ्लावर के अंदर ये होता है जिसको आप क्या कहते हैं, एंड्रोशियम, यानी कि मेल पार्ट है। तो ये मेल पार्ट है और ये क्या है, फीमेल पार्ट है। तो ऐसा फ्लावर जिसके अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर होंगे, दैट आर कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल। बाई का मतलब दो, दोनों सेक्सेस हैं एक के साथ ही, तो बाइसेक्सुअल कंडीशन है। और अगर मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पर हो, जैसे एक प्लांट्स तो ये है, एक प्लांट्स ये है, तो जो पहला प्लांट है उसके ऊपर यदि अगर हम बात करें, केवल और केवल ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें केवल स्टिग्मा मौजूद है, यानी कि गाइनोशियम मौजूद है। और जो दूसरा प्लांट है उसके अंदर ऐसे फ्लावर मौजूद हैं जिनके अंदर क्या है, ओनली एंथर्स मौजूद हैं। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई। अब ये जो प्लांट है इसमें केवल एक ही सेक्स है, कौन सा, फीमेल, तो दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल कंडीशन। और दूसरे में कौन सा है, मेल है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। तो ये दोनों यूनिसेक्सुअल हो गए। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अगर हो तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन हो गया। बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों एक पर ही हो। अब एक बात और भी है यहां, ऐसे फ्लावर्स जिनके ऊपर केवल पिस्टिल हो, फीमेल पार्ट हो, वो फ्लावर कहलाएगा पिस्टिलेट। और ऐसा फ्लावर जिसमें केवल मेल पार्ट यानी कि स्टेमन हो, वो क्या कहलाएगा, स्टेमिनेट। तो यहाँ दो टाइप के फ्लावर्स हो गए। जो मेल फ्लावर है जिसमें केवल मेल पार्ट होगा, स्टामेन होगा, दैट आर स्टामिनेट। और जिसमें केवल फीमेल पार्ट होगा वो फ्लावर क्या कहलाएगा, पिस्टिलेट। ये आपको पता है। नेक्स्ट है कि फंगी की और प्लांट्स की बात करें तो उनमें हम टर्म इस्तेमाल करते हैं होमोथेलिक एंड मोनोशियस। इंपॉर्टेंट है मोनोशियर और डायोशियस। होमोथेलिक और मोनोशियस किस कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं आप, होमोथेलिक और मोनोशियस टर्म इस्तेमाल करते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए। यानी कि यहां 4 टर्म्स हो गई। एक बाइसेक्सुअल, इसका मतलब हुआ कि मेल और फीमेल पार्ट एक पर ही है।
दूसरा टर्म हुआ मोनोशियस, उसका मतलब भी सिंगल इंडिविजुअल कंटेन बोथ द सेक्सेस मेल एंड फीमेल। तीसरा टर्म हुआ होमोथैलिक, ये ज्यादातर फंगी में इस्तेमाल किया जाता है कि थैलस जो है उस पर दोनों टाइप के ऑर्गन्स हैं। और चौथा टर्म हो गया हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स में अगर हम बात करें तो एनिमल्स के लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अर्थवर्म है, लीच है, उनमें हर्मेफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो, एक ही ऑर्गेनिज्म पर हो। तो यहां हम इन टर्म्स को अच्छे से याद कर लेंगे, होमोथैलिक, मोनोशियस, बाइसेक्सुअल और ये हर्मेफ्रोडाइट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बाइसेक्सुअल कंडीशन। समझ में आ गई बात ये। और जो हर्मेफ्रोडाइट है, बाकी बातें बाद में करेंगे, इनके जो एग्जाम्पल हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्मेफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल कंडीशन अर्थवर्म में होती है, स्पंजिस में होती है एनिमल्स में, टेपवर्म में होती है और लीच में होती है। किस किस में होती है? टेपवर्म में, अर्थवर्म में, स्पंजिस में और लीच में। यानी कि लीच, अर्थवर्म, टेपवर्म और स्पंजिस, लेट्स, इसमें कौन सी कंडीशन होती है? हर्मेफ्रोडाइट। आप याद कर लेंगे इसको। दूसरा है कंडीशन, इसका अपोजिट कंडीशन डायोशियस का, मोनोशियस का मतलब था एक ही ऑर्गेनिज्म पर दोनों सेक्सेस। इसका अपोजिट, या उसको हम मोनोशियस को हम कहते थे होमोथैलिक, तो उन दोनों का अपोजिट यहां पर क्या हो गया? हिट्रोथैलिक। होमोथैलिक कौन सी कंडीशन है? मोनोशियस कंडीशन है। बाइसेक्सुअल कंडीशन है तो हिट्रोथैलिक क्या है? डायोशियस कंडीशन है। डायोशियस का मतलब जिसमें मेल और फीमेल डिफरेंट हो, जैसे ह्यूमंस हैं उनमें मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं, कॉकरोच में मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं, दैट आर कंडीशन कॉल्ड एज क्या? डायोशियस। और प्लांट्स में अगर ऐसा कंडीशन हो, यूनिसेक्सुअल कंडीशन हो, तो उसमें स्टामिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, तो आप याद करेंगे इनको अच्छे से। यहां क्वेश्चन पूछा इसने, स्टेमिनेट में कौन सा गैमीट बनेगा और पिस्टिलेट में कौन सा बनेगा। तो स्टेमिनेट में कौन सा ऑर्गन है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो कौन सा गैमीट बनेगा? मेल गैमीट। और पिस्टिलेट फ्लावर में कौन सा ऑर्गन है? फीमेल है, तो उसमें क्या बनेगा? फीमेल गैमीट। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स यहां दिखाए हुए हैं। पहला अर्थवर्म, जिसका आपने अभी पढ़ा कि ये कौन सी कंडीशन है? हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन में है अर्थवर्म। तो हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन में है, तो यहां देखिए टेस्टिस भी है जो मेल गैमीट बनाएगी और ओवरी भी है जो फीमेल गैमीट बनाएगी ऑन द सिंगल इंडिविजुअल। तो कौन सा कंडीशन हो गया? ये बाइसेक्सुअल। दूसरा, ये यहां पर उडोगोनियम एक एल्गी दिखाया हुआ है, बाइसेक्सुअल एल्गी है ये भी, यानी कि मोनोशियस प्लांट है। कौन सा? कारा का। तो इसमें देखिए कारा में ये क्या है? ऊगोनियम है। ऊगोनियम का मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये वाला, और ये क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथ्रिडियम। तो दोनों एक ही प्लांट पर है, तो ये भी बाइसेक्सुअल कंडीशन हुआ। इसके अलावा जो और डायग्राम यहां दिखाए हुए हैं उसमें बाइसेक्सुअल कंडीशन एक फ्लावर में है। ये फ्लावर का डायग्राम है जिसके अंदर स्टामेन भी है और कार्पल यानी कि पिस्टिल भी है। तो दोनों तो बाइसेक्सुअल कंडीशन। तो ये बाइसेक्सुअल, ये भी बाइसेक्सुअल यानी कि मोनोशियस। और कौन कौन से हो गए? ये बाइसेक्सुअल यानी कि मोनोशियस, ये बाइसेक्सुअल मोनोशियस और ये बाइसेक्सुअल मोनोशियस। और मेल और फीमेल कॉकरोचेस अलग होते हैं। मेल में केवल टेस्टिस और फीमेल में केवल ओवरीज। दोनों के स्ट्रक्चर में भी फर्क होता है। दैट आर कॉल्ड एज कौन सा कंडीशन हो गया? ये डायोशियस, ह्यूमंस की तरह। और एक यहां पर ये ब्रायोफाइट्स दिखाया हुआ है जिसमें आर्किगोनियोफोर यानी कि आर्किगोनिया का मतलब क्या हो गया? फीमेल गैमीट, फीमेल थैलस है ये। और दूसरा एंथ्रिडियोफोर, एंथीरो शब्द आपने अभी पढ़ा कि स्पर्म के लिए, मेल गैमीट के लिए, तो ये मेल थे। इसका मतलब ये क्या हुआ? डायोशियस कंडीशन हुआ। तो ये डायोशियस है और ये कॉकरोच यहाँ डायोशियस है। तो इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। मार्केंसिया प्लांट है ये कौन सा है? मार्केंसिया। तो ये हो गए इसमें से जो डायग्राम हमारे पास थे। उसके बाद है कि मेल और फीमेल गैमीट बनते कहाँ हैं? तो आपको पता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बनते हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें ब्रॉडली समझने के लिए, तो ह्यूमंस में टेस्टिस में मेल गैमीट बनते हैं और ओवरी में फीमेल गैमीट बनते हैं। तो मेल और फीमेल गैमीट कौन सी सेल्स होती हैं? हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। तो ऐसी पेरेंट प्लांट बॉडी
जो हैप्लॉइड भी हो सकती है और डिप्लॉइड भी। तो अगर पेरेंट प्लांट बॉडी क्या है, डिप्लॉइड है, और उससे गैमीट कैसे बन रहे हैं, हैप्लॉइड, तो कौन सा प्रोसेस होगा, मियोसिस। और अगर पेरेंट प्लांट बॉडी खुद ही हैप्लॉइड है और उससे गैमीट भी हैप्लॉइड बन रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस होगा, माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है और मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो खुद हैप्लॉइड हैं, तो उनसे जो गैमीट बनेंगे वो किससे बनेंगे, अगर हैप्लॉइड खुद हैं तो उससे जो गैमीट बनेंगे वो क्या, कौन से बनेंगे, माइटोसिस से बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे जो। तो यहां कह रहा है ये कि बहुत सारे मोनेरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट, उनमें हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। और अगर हम बात करें दूसरों की, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, इनमें डिप्लॉइड होती है। तो इनके अंदर जिनको मैंने राउंड किया हुआ है, इनके अंदर अगर गैमीट बनेगा तो मियोसिस से, और जो ऊपर वाले जिनको मैंने रेक्टेंगल में रखा है, इनको अगर गैमीट बनाना है तो इनको माइटोसिस से। पर अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें जो सेल है जिससे गैमीट बनेगा, यानी कि गैमीट की प्रोडक्शन करने वाली सेल जिसमें गैमीट बनेगा, जिसकी वजह से गैमीट बनेगा, गैमीट मदर सेल, अगर हम थोड़ा सा और ब्रॉडली बोलना चाहें, कौन से ऑर्गेनिज्म में, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जो गैमीट बनाने वाली सेल्स हैं उनको हम स्पेशल नाम देते हैं मियोसाइट्स। ये नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, मियोसाइट्स क्या हैं। तो मियोसाइट्स किस में होंगी, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में होंगी जिसमें मियोसिस होगा, मियोसिस, मियोसाइट, साइट का मतलब सेल्स। समझ में आई बात ये। तो ये आपको मियोसाइट्स पता होना चाहिए क्या है, गैमीट मदर सेल्स हैं। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड आप जानते हो, हैप्लॉइड जिनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा वो हैप्लॉइड होंगे, और डिप्लॉइड कौन सा, जिसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अब एक टेबल है, ध्यान से देखना इसको, बहुत ही शानदार टेबल है, आप अच्छे से कर पाओगे और कोई ज्यादा खास बात इसमें है भी नहीं। ह्यूमन बींग्स में डिप्लॉइड नंबर होता है 46, यानी कि 2 1, 2 गुना में n, तो दुगुना 46 है, तो 1 गुना कितना होगा, 23, आधा कर देंगे आप। तो गैमीट में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 23, क्योंकि गैमीट क्या है, हैप्लॉइड है। तो अगर हाउस फ्लाई में 12 डिप्लॉइड है तो हैप्लॉइड कंडीशन कितनी होगी, 6, यानी कि गैमीट में आधे करने हैं और क्रोमोसोम नंबर उसमें दुगने करने हैं। अब यहां पर क्रोमोसोम नंबर किसमें, रेट में, गैमीट में 21 हैं तो बॉडी में कितने होंगे, 42। डॉग में 78 है तो इस तरफ कितने आ जाएंगे, 39। इस टाइप से आप कर पाएंगे अच्छे से। यहां एक तो इस फर्न को याद करना है, ओफियोग्लोसम, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सबसे ज्यादा होते हैं। देखिए यहां 630 किसमें है, गैमीट में है, तो ऑर्गेनिज्म में कितने हो जाएंगे, 1260, याद करना है ये आपने। डॉग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम याद करेंगे, रेट में करेंगे, ह्यूमन बींग्स में करेंगे, और कई बार हाउस फ्लाई में भी पूछ लेता है, फ्रूट फ्लाई भी पूछ लेता है ना। तो इनको आप अच्छे से कर लेंगे, ध्यान से करेंगे थोड़ा। और आधे क्रोमोसोम गैमीट्स में आते हैं। दूसरा प्रोसेस है गैमीट का ट्रांसफर, कि गैमीट ट्रांसफर कैसे होगा। तो गैमीट में मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर मैंने बताया था मेल गैमीट मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट क्या होता है, स्टेशनरी होता है। मेल गैमीट मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट स्टेशनरी होता है। कुछ एक्सेप्शन भी हैं फंगी के अंदर और एल्गी में, जिनमें दोनों गैमीट ही मोटाइल होते हैं। जैसे कि आपने वहां पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, क्लेडोफोरा में हमने कहा आइसोगैमेटिक कंडीशन है, उन गैमीट्स में आपने देखा होगा दोनों पर फ्लैजिला थे, मेल और फीमेल पर, तो वो दोनों ही मूव कर सकते हैं। दूसरी बात, यहां क्वेश्चन पूछता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में गैमीट्स बनते हैं। ज्यादा मात्रा में गैमीट बनना कैसे फायदेमंद है उनके लिए, तो हम कहेंगे कि गैमीट ट्रांसफर की प्रोसेस के दौरान बहुत सारे गैमीट खत्म हो सकते हैं, जैसे वाटर के द्वारा ट्रांसफर हो रहे हैं, और वाटर में बीच में उनका या तो कोई प्रीडेटर आ गया या वैसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे आ गए जिन्होंने उन गैमीट को खत्म कर दिया, या कुछ गैमीट वैसे ही इनएक्टिव हो गए। तो अगर कम मात्रा में गैमीट होंगे तो गैमीट ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, मेल गैमीट फीमेल के पास नहीं जा पाएगा। तो इन कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, इनको सेटिस्फाई करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ गैमीट, इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ गैमीट प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। और अगर प्लांट्स के अंदर बात करें तो मेल गैमीट जो है वो किस में है, पोलन ग्रेन में है।
फीमेल गैमीट कहाँ है? एम्ब्रियो सैक में है। तो जो पोलन ग्रेन है एक प्लांट से, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फिर आएगी ये, एक प्लांट है उससे पोलन ग्रेन का जो दूसरा फ्लावर है उसी प्लांट का भी हो सकता है, और दूसरे प्लांट का जो फ्लावर है उसकी स्टिग्मा पर पहुंचना। पोलन ग्रेन किससे निकलेंगे? एंथर से। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन इसके आसपास है मान लो, और ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज, ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज पोलिनेशन। इसको हम पोलिनेशन कहते हैं। और ये लिखा इसने स्पेशलाइज इवेंट कॉल्ड एज पोलिनेशन। सेम फ्लावर है तो उसमें ज्यादा दूरी है नहीं, वैसे ही पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा पर। बट अगर डिफरेंट प्लांट्स हैं तो वहां पर हमें मीडिएटर चाहिएंगे, तो कुछ एक में बीज, कुछ एक में बटरफ्लाईज, ये जो हैं इजिली लेके जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं पोलन ग्रेन्स को। समझ में आया? उसके बाद है अगर गैमीट्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स में बन रहे हैं तो वहां स्पेशल मैकेनिज्म होगा गैमीट ट्रांसफर करने का। और पोलिनेशन के बाद क्या होता है कि जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, यहां पोलन ग्रेन आ गया तो पोलन ग्रेन एक लंबी ट्यूब बनाता है, और यहां पर एग पड़ा है फीमेल गैमीट, तो ये ट्यूब ग्रो करती करती फीमेल गैमीट तक पहुंचती है। तो दैट इज जो है ट्यूब से, पोलन ट्यूब से ही गैमीट जो है इस ट्यूब के अंदर से होता हुआ मेल गैमीट पहुंचता है फीमेल गैमीट के पास। तो यहाँ जो चित्र दिखाया है इसमें ये तो पोलन ग्रेन दिखाया हुआ है और इसकी ये पोलन ट्यूब्स दिखाई हुई है पीली पीली जो नीचे तक जा रही हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे, और इससे संबंधित आपने होमवर्क करना है। जितनी भी इसमें टर्म्स आई हैं वो अच्छे से करनी है, इस टेबल को पूरा करना है, और इन मोनोसियस और डायोसियस प्लांट के एग्जाम्पल्स आपने याद करने हैं। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और मियोसाइट्स क्या हैं याद करने हैं। मोनोसियस डायोसियस की डेफिनेशंस याद करनी है। पिस्टिलेट, स्टामिनेट याद करने हैं आपने। हेट्रोगैमेटिक, होमोगैमेटिक में डिफरेंसेस याद करने हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को अच्छे से पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।